जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं बचपन से ही भोले बाबा को मानती आई हूँ, उनकी पूजा पाठ करती आई हूँ। हालांकि बचपन से मुझे अपने माता पिता द्वारा ये संस्कार मिले हैं पूजा पाठ के, और उनको पूजा पाठ करते देखा तो बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार हम मेरे अंदर भी आए और भोले बाबा के प्रति मेरी आस्था बनी। मैं हमेशा कुछ भी बातें होती थी तो उन्हीं से शेयर किया करती थी। अपने पेरेंट्स से कम शेयर करके भोले बाबा से ही ज़्यादा शेयर करती थी। हमेशा उनसे एक ही प्रार्थना की है कि जब भी मेरे प्राण निकले या जब भी मेरा जीवन है, जितना भी मेरा जीवन है, बस उन्हीं के चरणों में ही मेरा ध्यान लगा रहे और मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। जैसे उन्होंने मेरी डोर अपने हाथों में या अपने चरणों से लगाई हुई है, बांधी हुई है, वैसे ही हमेशा मेरी डोर, मेरी जीवन की डोर अपने चरणों में ही ऐसे ही लगाए रखना। और मुझे उनसे कभी कुछ नहीं चाहिए। हमेशा बस यही चाहा कि जब भी जन्म लूँ, चाहे वो किसी भी रूप में जन्म लूँ, बस उनके चरणों में ही मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी रूह उन्हीं के चरणों में ही रमी रहे और मुझे उनसे कभी कुछ चाहिए नहीं। अब गुरुजी से तो कैसे जुड़ी, उनके साथ कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वो मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं एज ए टीचर एक स्कूल में जॉब करती थी। वहाँ एक मैम थे, वो हमेशा प्रसाद लाया करते थे कि हमने घर में सत्संग कराया है और ये प्रसाद लीजिए। सभी टीचर्स को दिया जाता था तो मैं भी खा लिया करती थी, कभी मन में डाउट नहीं आया। लेकिन पहली बार 2014 या 15 की बात है, 14 या 15 की बात है, मैंने पहली बार मेरे मन में डाउट आया, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा गुरुओं को लेकर बड़ी गलत धारणा फैली हुई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं संगत जी, उस टाइम में राम रहीम और ये राम रहीम और आशाराम बापू और सतनाम महाराज, इस तरीके के गुरु जो थे, उनके नाम बड़े पीक पर थे और न्यूज़ चैनल्स में बहुत उनके बारे में गलत गलत दिखाया जाता था। तब थोड़ा सा डर भी लगता था गुरुओं के नाम से। अब वो प्रसाद मिला, जैसे मुझे प्रसाद मिला तो उन्होंने बोला गुरु जी का है। अब मेरा तो माइंड ही अजीब सा हो गया, डाउट में मैंने प्रसाद नहीं खाया, वो मैंने प्रसाद साइड में रख दिया। अब हुआ कि मैंने, एक मैम थी, उनसे तो पूछने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने बोला मैं अगर इनसे पूछूंगी तो कभी ये बोलने लग जाए कि मतलब मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है संगत जी। अब मैंने उनसे तो पूछा नहीं, मैंने किसी और टीचर से पूछा कि मैम ये प्रसाद जो देते हैं ये कौन से गुरु का देते हैं। तो उन्होंने मुझे पहली बार गुरुजी के विषय में बताया। वो कहते हैं देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम डाउट मत करो और प्रसाद खा लो, ऐसा कुछ नहीं है, ये इन गुरु को मानते हैं। उन्होंने अपने फ़ोन में मुझे पहली बार गुरुजी का स्वरूप दिखाया। अच्छा, स्वरूप भी नहीं पता था उस टाइम, गुरुजी के फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं, फ़ोटो नहीं बोलते। उस टाइम मैंने देखा तो उस टाइम वो मैम भी बहुत हंसे और मैं भी हंसी। कहते देखो ऐसे कपड़े पहने हैं, कैसी गद्दी पे बैठे हैं, ऐसे डैशिंग हैं, ऐसे हैं। बहुत गलत बोला, माफ़ करना, आप तो गुरुजी माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ हैं हम लोग, हम जड़ बुद्धि हैं और इतनी हमें समझ नहीं है। चीज़ों को हम बिना समझे एनालाइज़ नहीं करते हैं चीज़ों को, और ऐसे ही कुछ भी किसी के विषय में कुछ भी बोल देते हैं। बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, जड़ बुद्धि, जो भी कह सकते हैं वो कह सकते हैं। अब देखा, हम बड़ा मजाक बनाया, घर आई वही चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाई और वो भी हंसे, क्योंकि उस टाइम गुरुओं का तो बड़ा बुरा हाल था, गुरुओं को तो नाम ही बदनाम हुआ पड़ा था। कोई बात नहीं, बात हुई 14 या 15 में, देखा था स्वरूप, बात हुई, आई गई होगी बात। फिर दोबारा मैंने कभी पलट के ना गुरुजी के बारे में जानना चाहा, ना उनसे कभी मैम से पूछा, ना कभी मैंने उनके बारे विषय में कुछ सोचने की कोशिश की। अब हुआ ऐसा कि संगत जी, मेरे पापा 2021 मई 2021 में मेरे पापा की डेथ हुई। हम लोग इतना टूट चुके थे, इतना टूट चुके थे, बहुत टूट चुके थे। हमेशा रोना, घर में नेगेटिविटी इतनी फैल गई थी, कोई पूजा पाठ नहीं, सब एक दूसरे का फेस देखते, सब रोते। मेरी मम्मी बिल्कुल टूट चुकी थी। मम्मी को देख देख के हम भी, सॉरी संगत जी, मम्मी को देखकर हम भी टूट चुके थे। हमें लगता था कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है। हमेशा मैं जब भोले बाबा की पूजा करती थी तो हमेशा अपने व्यूज़ ना भोले बाबा से शेयर करती थी।
लेकिन कुछ बातें ऐसी होती थी, मेरे पेरेंट्स भी एक टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मेरे पेरेंट्स भी मेरी पूजा पाठ के विरुद्ध हो गए थे। वो हमेशा मेरे पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा अड़चन डालने लग गए थे, मुझे उल्टा सीधा बोलना और ये बोलना कि भोले बाबा, जब देखो भोले बाबा करती रहती है, तू पागल हो गई है, ये तेरे काम नहीं होने दे रहे, तेरी शादी नहीं हो रही है, तू उल्टा सीधा ये करती है वो करती है, क्यों करती है पूजा, छोड़ दे, नहीं तेरे लिए अच्छी पूजा। तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ गई थी, इनसिक्योरिटी सी हो गई थी मुझे। तब जब मेरे मेरे पापा की जब डेथ हुई, तो मुझे पता नहीं क्यों वो चीज़ें मन में घर कर गई। वो चीज़ें मतलब जो नेगेटिविटी थी ना उस टाइम, तो वो मेरे मन में बैठ गई थी। मेरे माइंड में वही चलता रहता था कि मेरे पापा सही बोलते थे, क्या क्या भोले बाबा ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। जो मेरी लाइफ में इतनी गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं, अच्छा नहीं हो रहा कुछ भी, सब जगह कुछ भी हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा, क्या सब भोले बाबा कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। मन में इतना गंदा चलने लग गया था। कोई नहीं, खैर मन में था, पर मैंने हमेशा उनसे कभी शिकायत नहीं की। मैंने कभी भोले बाबा से शिकायत नहीं की आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी और मम्मी की कुछ बात पर कहासुनी हुई, तो मैं बड़ी दुखी हुई। उस दिन मैं इतना हर्ट हुई अपनी लाइफ में, आज तक कभी नहीं हुई। मैं अपने मन की फीलिंग्स को, अपनी बातों को हमेशा मैंने अपने भोले बाबा से शेयर किया। मैंने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं कहा। मुझे पता था कि अगर मैं उनसे कुछ बातें शेयर करूँगी तो वो चीज़ों को उल्टा ही लेकर जाएंगे। वो हमेशा सिक्के का एक ही पहलू देखते थे, दूसरा नहीं देखते थे। तो मैं उनसे अपनी बातें शेयर नहीं करती थी। मैंने फिर सोचा छोड़ो, क्या कर सकते हैं, जो जैसा है उसको वैसे कर रहने दो, कभी कुछ नहीं कहना। अब मेरी मम्मी से उस टाइम बहुत बातचीत बिगड़ गई बहुत। मेरी मम्मी ने मुझे बोला बहुत ज़्यादा, तो मन में बड़ा वो हुआ, मैं रोने लगी। रोते रोते अब उनके सामने नहीं रो सकती थी क्योंकि पापा ऑलरेडी जा चुके थे, उनको मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं छत पर आई और छत पर बैठकर मैं आसमान की तरफ देखकर बहुत रोई, जितना हो सकता था मैं बहुत रोई। और मैंने सिर्फ एक बात बोली कि भोले बाबा, आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं नहीं जानती इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरे पापा, शायद मेरे मन में वो चीज़ें बैठ चुकी थी, तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, क्या भोले बाबा, क्या मेरे पापा सही बोलते थे कि आपने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, आपने जो किया वो ऐसे ही किया, क्या जो कुछ भी मेरी लाइफ में गलत हो रहा है वो आप कर रहे हो, मुझे ले जाओ बस, मैं आपके बारे में नहीं गलत सुन सकती, किसी की बात मैं नहीं सुन सकती आपके विषय में कोई मेरे मुझसे गलत बोले, क्योंकि मैंने कभी आपको ब्लेम नहीं किया, हमारी कर्मास होते हैं। मैं हमेशा अपने कर्मा को बोलती आई हूँ कि जो कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है ना, तो उसके पीछे भगवान नहीं है, मेरे पहले के प्रारब्ध के कोई कर्म आ रहे होंगे जो मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने कभी भगवान को ब्लेम नहीं किया, लेकिन उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम भोले बाबा को ब्लेम किया और मैं आसमान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से रोकर सिर्फ यही बोल रही थी, अगर आप हो ना तो मुझे ले जाओ, लेकिन मैं आज के बाद आपके नई शक्ल देखने वाली, आपका नई नाम लेने वाली, मैं आपको छोड़ रही हूँ, मैं आपको छोड़ रही हूँ, मैंने ऐसा बोला। मुझे नहीं पता था कि उनको अब लीला रचानी है, वो आएंगे। मैंने सिर्फ उनसे बोला कि मुझे ले जाओ, मैं नहीं रहना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती आपके बारे में कुछ भी गलत भी, मुझे ले जाओ प्लीज़, मुझे ले जाओ। और अगले दिन क्या हुआ संगत जी, अब होता है चमत्कार, मेरे घर बोल सकते हैं जिसको, ये कह सकते हैं भोले बाबा अब आने थे मेरी लाइफ में दोबारा। मैंने तो उस दिन त्याग दिया था ना गुस्से में आके रात को। अब सुबह क्या हुआ, मेरी भतीजी वो ऐसे ही पार्क में खेल रही थी, अचानक से उसको चोट लगी। अब उसको चोट इतनी ज़्यादा लग गई कि उसको आँख उसकी बच गई और काफ़ी ज़्यादा उसको टाँके लगे, स्टिचेस आए उसको। तो बस वही बात मेरे मामा के बेटे को पता चली, मेरे कज़न को पता चली, और वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ उसको देखने के लिए आए। जब वो आए तो ऐसी भाभी मुझसे बैठकर मुझसे बातें पूछ रही थी, बातें कर रही थी, सब ठीक चल रहा है, पापा के जाने के बाद कैसा है, फूफा जी चले गए, घर में मम्मी कैसी है, बुआ जी ठीक है, आप कैसे हो। मैंने उनको सारी बात बताई कि मम्मी अब मुझसे ना ऐसे ऐसे बात करती है। मैं पहले ही भोले बाबा के खिलाफ़ नहीं सुन सकती, मैं भाभी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तब उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी और मुझे अपने उनके पास फ़ोन था, फ़ोन में उनके पास एक पॉकेट स्वरूप था, ब्लैक चोले में गुरुजी का स्वरूप, उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया। अब वो स्वरूप देखकर तो मेरे एकदम से होश उड़ गए। मैंने बोला ये तो मैं ना उनको जानती हूँ। वो कहते कैसे जानते हैं, तब मैंने उनको बताया
14 या 15 में मैंने कभी इनका स्वरूप देखा था और ऐसे मजाक बनाया था। उन्होंने बोला नहीं, ये भोले बाबा का ही स्वरूप है, ये भोले बाबा का ही रूप है, और इनके ना फ़ोटो को, ये फ़ोटो नहीं है, इनको स्वरूप बोलते हैं, ये साक्षात इसमें विद्यमान है, आप इसको रखो, इनको रखो अपने पास। अब मन में तो कोई श्रद्धा थी नहीं। मैंने बोला ये मुझे क्यों देकर जा रही है, मैं क्या करूँगी इसका, कोई नहीं। मैंने चुपचाप लेकर हाथ माथे से उनका स्वरूप लगाया, क्योंकि उन्होंने बोला ये भोले बाबा हैं। अब भोले बाबा तो मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं, तो मैं उनका कैसे निरादर कर सकती थी। मैंने अपने माथे से उनका स्वरूप लगाया और मैंने साइड में रख दिया। रात को आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं रात को सोई हूँ और सपने में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं इतनी बेवकूफ़, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि बाबा मुझ पर मेहरबान होंगे। और मुझे पहली बार ही, मैं तो बिगड़ जाए ही वहाँ पर उनको देख कर ही मुझे, वो पहली बार मुझे अपने ड्रीम दर्शन देंगे। सॉरी संगत जी, सॉरी। मैं सोई हूँ और मुझे सपने में क्या दिखाई दिया, मुझे ड्रीम दर्शन हुए कि मैं मेरे साथ एक अंकल हैं, एक आंटी है, उनके साथ एक बच्चा है, उन्होंने उसको गोद में लिया हुआ है। अंकल ने, आंटी ने और मैंने, हम सब ने पंजाबी, बिल्कुल टिपिकल पंजाबी ड्रेस पहना हुआ है। जो मेरे साथ चल रही है आंटी, वो मेरी भाभी, मुझे सपने में समझ आ रहा है ये मेरी भाभी है। उनके साथ में जो चल रही है वो उनकी बेटी यानी कि मेरी भतीजी है, और जो साथ में चल रहे हैं वो अंकल मतलब मेरे भाई हैं और मैं उनकी बहन हूँ। वो साथ में चल रहे हैं मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चलती चली जा रही हूँ। पता नहीं मुझे डुगरी वाला सीन दिखाया गुरुजी ने शायद। मैंने हालांकि आज भी मैं डुगरी में नहीं गई हूँ। और वो जैसे मैंने अपनी भाभी को बताया तो उन्होंने ये बोला कि आपको डुगरी का सीन दिखाया गुरुजी ने। अब स्वप्न में मैं चल रही हूँ, पुराने से मकान बने हैं, बहुत घर खाली पड़े हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है और सब लोग चले जा रहे हैं। मैं उन भाभी और भैया के पीछे चलती चली जा रही हूँ। अचानक से एक जगह मैं आकर रुकी हूँ और वो अंदर एक जगह है, बहुत बड़ा गेट है, वो तो उसमें एंट्री कर गए और मैं बाहर खड़ी हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं अंदर कैसे जाऊँगी, तब अचानक से एक सफ़ेद चोले में इतनी सुंदर आंटी आई, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं हैं। उनकी बॉडी के चारों तरफ इतना आभा मंडल था, इतनी लाइट, जिसको मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रही हूँ कि कौन है। उन्होंने मुझसे बोला क्यों खड़े हो, मैंने बोला मेरे भाई भाभी अंदर चले गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा आपको अंदर जाना है, मैंने बोला हाँ जी मुझे अंदर जाना है। तो कहते जाओ मैं लेकर चलती हूँ चलो। वो मुझे अपने साथ अंदर लेकर गए हैं और जैसे टिकट काउंटर होते थे पुराने समय में संगत जी, वैसे ही किसी एक काउंटर पर मुझे खड़ा कर दिया। विंडो लगी है और उसमें एक आंटी बैठी हैं, उन्होंने भी बिल्कुल वाइट चोला पहना है और इतनी सुंदर आंटी है मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी बॉडी के चारों तरफ लाइट ही लाइट, जिसको देखकर मैं बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मुझसे पूछा हाँ जी क्या चाहिए, मैंने बोला आंटी मेरे भाई भाभी चले गए। तो उन्होंने एक कॉपी निकाली है, मुझसे पूछा है तुम्हारा नाम क्या है, मैंने उनको अपना नाम बताया और बाकायदा मुझे मतलब संगत जी मुझे सपने में दिख रहा है, उन्होंने कॉपी पर मेरा नाम लिखा, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। उन्होंने कॉपी पर मेरा नाम लिखा है और मुझसे बोला अब जाओ, तुम अंदर जाओ, अब तुम जा सकते हो। अचानक से मैं अंदर गई हूँ, देखा तो मेरे भाई भाभी मुझे मिल गए। और कहाँ मिले, जहाँ पर गुरुजी की समाधि स्थल है, बड़े मंदिर, वहाँ सब लोग असेंबल हैं। गुरुजी ने सफ़ेद चोला पहना है और वो गद्दी पर, जहाँ गुरुजी की समाधि है वहाँ पर एक चेयर पड़ी है और वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। सडनली क्या होता है कि कोई आता है और उनको गोली मार देता है। और गोली कहाँ मारता है, दिमाग में, उनके सर में गोली मारता है और वो गिर जाते हैं वहाँ पर। तभी एकदम ज़ोर से शोर शराबा होता है, हाहाकार मच जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। मेरे भाई मेरी भाभी जो मुझे सपने में दिख रहे हैं वो भी रोने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं। मैं उनको देख रही हूँ ये क्यों रो रहे हैं, ये अचानक से क्या हो गया, यहाँ पर सब कुछ क्या होता जा रहा है, सब क्यों रो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सडनली मेरी आंखें खुल जाती हैं। सुबह देखा तो सुबह घड़ी में
सुबह के 8 बजे हुए थे और मेरा सर इतना दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे हुआ क्या है, सपने में क्या देखा, अब मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी धुंधली सी बातें याद थी। मैं जल्दी से उठी और गुरुजी का जहाँ मैंने स्वरूप रखा था मैंने वहाँ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपके बारे में नहीं जानती, मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने आपके बारे में कभी कोई अपमान किया, उस टाइम कभी अपमान किया था, हंसी उड़ाई थी, लेकिन अब मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मेरे से गलती हुई है, अब मुझे सपने में दिखाई दिए, मुझे माफ़ कर देना। अब मुझे पता नहीं था, मैंने जैसे दिनचर्या का काम किया, जैसे मेरी डेली रूटीन था, मैंने जल्दी जल्दी करने के बाद अपनी भाभी को कॉल किया जो स्वरूप लेकर आई थी, उनको सारी बातें बताई। वो इतना खुश हुई, वो कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें गुरुजी ने फर्स्ट टाइम अपने दर्शन दिए। मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं इतना रोई उस दिन कि बाबा मैंने आपको त्याग दिया था पर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आपने मेरा हाथ अब पकड़ा है ना, कभी मत छोड़ना। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती। माफ़ करना संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब भी बताती हूँ ये सब चीज़ें, माफ़ करना। आज के लिए बस इतना ही। मैं आज अपना यही सत्संग समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की फिर तैयारी शुरू करती हूँ। फिर कभी आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाऊंगी, क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि मैं अपना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की शुरुआत करती हूँ या तैयारी करती हूँ। मैं अब अपने नए दूसरे सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया, मेरी बातों को सुना, उसके लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग संगत में शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें बिल्कुल क्लियर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, ताकि हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करें। याद रखिए कि सत्संग जो हो वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई भी नॉइस या डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपना सत्संग लिखकर सेंड करते हैं तो वो भी सुंदर लिखावट में होना चाहिए और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, या फिर आप उसको टाइप करके भेजें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।